अगर कोई कहे कि हमें आराम चाहिए तो भगवान का नाम जपो, राम राम, तब होगा आराम। क्योंकि आराम की तलब है तो तू एक काम कर और निश्चिंत होकर बस राम राम कर। क्योंकि राम का नाम आराम से जुड़ा है और आराम शब्द राम के बिना अधूरा है। तो कैसे तुम पा सकते हो बिना राम के आराम? अच्छा ध्यान देना, दूसरे पुत्र का नाम क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकस नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम स्वराम, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। बारहि ते निज हितपति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिमान। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, हो अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अब अल्पकाल विद्या सबाई। बहुत कम समय में प्रभु ने विद्या का अध्ययन कर लिया। एक बात बताएं, विद्यार्थी के जीवन में 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, तथे विचा अल्पहारी श्वान निद्रा विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौआ जैसा चतुर होना चाहिए विद्यार्थी। भैया एक बार कौआ ने अपने बच्चा से कही, लल्ला खेतम तुम खूब दाना चुगत, अब सुनो अगर कोई खेतम अपनो देखन आवे और वो झुकन लगई तो समझ लो डीला उठई और वो तुम्हारे मरी उठ जाइयो बेटा। तब कौआ बोलो, पापा अगर कहूँ डीला लेनता है वो झुको ही ना, डीला घरे लाओ बताओ। तो कौआ बड़ो खुद वो कहा लो, लल्ला तुम्हें कुछ बताओ जरूरत नहीं, तुम सिखे सिखाए पैदा है। क्योंकि हम कौआ तुम हमारे बड़े वाले कौआ। एक बार बगुला को देखो ऐसे करे खड़ो, तो मछली ने पूछी, मम्मी ये पंडित जी बहुत देर भजन कर। मछली बोली, पंडित जी ना होगी यही, अगर किनारे पहुंच गई बिटिया तो भजन छोड़ी तुम्हें खाई ली। जब तुम्हारे चक्कर में तो वही करे खड़ो, क्योंकि मछली पास हम आप और ऐसे ही महाराज अपना पैर भी हिलाना ना पड़े और ऐसे आगे बढ़ावे, लंबी गर्दन पकड़े कटक जाए। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी, यानी थोड़ा भोजन करें। विद्यार्थी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जब तक पढ़ाई लिखाई करो तो थोड़ा भूखे रहा करो। और कम भोजन करने वाला व्यक्ति ज्यादा देर तक जगता रहता है और बीमार भी नहीं पड़ता। कम खाना दोनों सेहत के लिए लाभदायक है। अच्छा कछु लोग तो इतो खा ही लेता है भगवान, कुछ पूछो ना। एक जगह भंडारा वो एक पंडित जी के भंडारा खान, इतो खाई लो भैया, अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, बड़ा मुश्किल उठना है भैया। तो जो भंडारा खवा उतरा है उन्हें बुलाओ, भैया हमें भैया उठवाई दो। तो उनने लोग कहे अरे बड़े बूढ़े हैं, उठवाओ। उन्हें उठाओ, उन्होंने कोई छड़ी पकड़ाई, लेकिन भाई चलना है भैया। तो कहने लगे हमें भैया गले पहुंचवाई दो। अब जैसे ही घर ही पहुंचे अपनी बहू बुलाओ, अरे बहू, ओ बहू, हाँ पापा खटिया बिछाई दे, खड़ो ना हो जाते। अच्छा बहू ने महाराज खटिया बिछाई, अब पंडित जी यही थे एकदम गिरे। ओह अब थोड़ी आराम मिली। तले बहू जो रहा एक बार रोने लगी, कम खाए गया है। तले सास आएगी काली, और कितु खाते, बड़ा मुर्गी रमाई पाए है। अब तू का कम खाई गया है, अब तू काहे परेशान है, तू का इनके लिए खाना नहीं बनाओ कोई, अपने बड़े बनाए लिए, हम तो आज दोपहर वाली खाई ली। तो वो कहने लगी हमें के मारे तू रोती हमें बनाओ ना कोई, ये कम खाई गया है। फिर इन्हें कहीं कम कहीं रखाई गया है, पूछी तो कहने लगी कम खाई गया है हमें मालूम।
तो इन्हें कि तेरे मैकम कितो खाद करो बहू बताओ। बहू कह लगी हमारे मैकम तो इतो खाई लेत करो कि यहाँ आई तक नहीं पाओ, तुम्हारे खटिया भेजी जाए फिर लद के आओ करो। तो खाना चाहिए क्या भैया? भोजन करिए तृप्त हित लागी, जितने में तृप्त हो जाओ बस उतना करना चाहिए। अरे जीने के लिए खाना जरूरी है, खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। बस खाना ही तो है, बस जो मिलो तो खाओ। आजकल लोग कहा शेर खराब, कोई कहा भेड़िया खराब, कोई कहा चीता खराब, कोई कहा कुत्ता खराब, लेकिन जैसे सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। गैया 10 दिन की भूखी हो, तुम गैया के सामने मांस डाली देखो, गैया मांस नहीं खाई। शेर 1 महीने का भूखा हो, शेर के सामने दूब घास डालो, शेर दूब घास ना खाई। मैं पाल करो जी आज नहीं खाएगा, लेकिन जो आदमी आएगा तुम कुछ खवाई ले। जो घास खाई जाए, मांस खाई जाए, बीड़ी पी जाए, दारू पी जाए, मुर्गा खाई जाए, भैंसा खाई जाए और सब कुछ खाई जाए और ज्यादा तुम समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खाई जाए। लेकिन सुधरे गुनाह, इसलिए काक चेष्टा भको ध्यानम तथे विचा अल्पहारी श्वान निद्रा, कुत्ता जैसी नींद। अच्छा कुत्ता की नींद कैसी अच्छी मानी जाती है? कुत्ता को ना कुत्ता काहे पर हो मालूम? इसलिए क्योंकि भैया कुत्ता रास्ता में लेटो हो खंजड़ा पर और उधर रात में कोई निकल आई तो कुत्ता ऐसे देखा। हमारे घर को है चुप्पा फैस हो जाए, और जब वो ऐसे रात में देखा तो वही क्या समझ में आया उसकी जो बाहर कोई है तो है वो अपने मालिक की जगह भाव भाव देखो कोई जाई रहो। जो मन ही मन में कूतिक भौंके वो कुत्ता। बोलो गोविंद भगवान की। रामचंद्र जी पढ़ करके आए भगवान की, देखो थोड़ा संक्षेप में सुना रहे हैं, राम कथा आथा है, ज्यादा विस्तार करोगे तो कथा बढ़ नहीं पाएगी, इसलिए हम संक्षेप में बता रहे हैं। पढ़ करके आए, 11 वर्ष के प्रभु हो गए और नियम अब भी उनका वही है क्या? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना बई माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना बई माथा। माता पिता गुरु के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। धीरे 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 प्रभु महाराज इधर 13.5 वर्ष के हो गए। तब अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम दर्शन पाने के लिए चल दिए अयोध्या मुनिवर राम को लेने धीरे धीरे बाबा जी सरयू के तट पे आकर के निर्मल जल में वो स्नान करके सुख पाए। राजा दशरथ के दरबार गए, राजा ने शीश झुकाया। आसन को तुरंत लगाई दिया और भोजन तुरंत
दशरथ कराया। ऊंचे से आसन पे बिठाया, फिर हाथ जोड़ कर बोले हैं, हे महाराज क्या कारण है, अयोध्या में कैसे डोले। एकदम विश्वामित्र कहने लगे, हे राजा दशरथ, हम अपना यज्ञ करते हैं और असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ न पतोही। तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी और तुम तो धर्म के प्रति अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हो, और तुम अपने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर राम को ही मांगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर राम को ही मांगा, क्योंकि अनुज लिखा है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अब राम से छोटे कितने हैं भैया? 3। राम बड़े हैं, राम से छोटे 3 हैं, और विश्वामित्र का कह रहे अनुज समेत देहु रघुनाथा। तो अनुज माने लक्ष्मण भी हुई सकत, भरत भी हुई सकत, शत्रुघ्न भी हुई सकत, लक्ष्मण को नाम तो लो नहीं रहा है, लेकिन जानते हैं विश्वामित्र, क्योंकि राम है रघुवंश मणि, और जहां जाएगा मणि तो वहां जाएगा फणी, क्योंकि लक्ष्मण है फणी, शेषावतारी है। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण 2 सौंप मुझे कछु दिवसों को, इसमें है तुमको पुण्य श्रेयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। राजा दशरथ ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु नहीं दे सकते हम अपने बालक, क्योंकि अरे चौथापन मुझ पर आ गया था, लोगों ने कह दिया तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। मेरे गुरु के आशीर्वाद से यज्ञ सफल हुआ, और यज्ञ के देवता अग्निदेव प्रकट हुए, मुझे खीर का प्रसाद दिया। मेरे घर में 4 सुकुमार जन्मे हैं, थोड़ा विचार तो करो महाराज। चौथे पन पा यऊ सुत चारी, अब विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर विश्वामित्र को विप्र लिखा गया। अब विप्र लिखते हैं ब्राह्मण जी को। विश्वामित्र क्या ब्राह्मण थे? नहीं, विश्वामित्र चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, कन्नौज के राजा थे विश्वामित्र किसी जमाने में। वशिष्ठ जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ नंदिनी गाय के पीछे, उसके बाद राजपाट छोड़ करके महात्मा बने, सन्यासी बने, राम जी के गुरु बने, उन्हें विप्र लिखा गया, ब्राह्मण लिखा गया। क्यों? अब कोई कहे कि भाई विश्वामित्र को विप्र क्यों लिखा गया? अब करो जाए मुकदमा, काहे लिखो गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने? क्योंकि वर्ण कर्म से बनते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय का जो कर्म था उसे त्याग दिया, और ब्राह्मण का उन्होंने कर्म स्वीकार कर लिया, और जो कर्म स्वीकार कर लेता है वो ब्राह्मणी हो जाता है। जैसा कर्म करोगे वही उसी वर्ण में आ जाओगे। ध्यान देना, कर्म से ही है। ध्यान देना सज्जनों कि वर्ण क्या है। जैसे कन्या पति का वर्ण कर लेती है, ऐसे ही मनुष्य जिस कार्य का वर्ण कर लेता है वो उसी वर्ण का हो जाता है। विश्वामित्र कहते हैं मुझे दे दो, तुम्हारे पुत्रों का कल्याण होगा। राजा दशरथ बोले, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हम अपने प्राण दे सकते, अपनी देह दे सकते, लेकिन मेरे बेटा नहीं हम दे सकते।